हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जीत को लेकर जहां सत्ता पक्ष लगातार बैठकें कर रणनीति बनाने में जुटा हुआ है, वहीं विपक्ष की कांग्रेस और आप पार्टी द्वारा भी लगातार रैलियां कर वोटरों को लुभाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में हरियाणा से सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि इस बार 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसको लेकर सूबे की ओर से केंद्रीय नेतृत्व को फीडबैक भी दे दिया गया है। ऐसे में ये बात तो साबित है कि इस बार लोकसभा चुनाव प्रदेश की खट्टर सरकार जेजेपी के साथ नहीं लड़ेगी। दोनों पार्टियां लोकसभा की 10 सीटों पर अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगी। बता दें कि हरियाणा में बीजेपी ने 2019 में सभी 10 लोकसभा सीटें जीती थी। अभी यहां पर 9 बीजेपी के सांसद हैं, जबकि एक अंबाला सीट सांसद के निधन के चलते खाली पड़ी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये बात सामने आ रही है कि बीजेपी हरियाणा में बिना गठबंधन के लोकसभा चुनाव में जाने की तैयारी कर चुकी है। बीजेपी राज्य की सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर गेंद जेजेपी के पाले में डाल देगी, जिससे ये संदेश ना जाए कि बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ दिया है। बीजेपी का मानना है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद जेजेपी को गठबंधन को लेकर फैसला करना होगा कि उसे सरकार में बने रहना है या नहीं। हरियाणा को लेकर प्रदेश स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व को फीडबैक दिया जा चुका है, जिसमें बताया गया है कि हरियाणा में अभी भाजपा के पक्ष में माहौल बना हुआ है। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों में अच्छा मैसेज गया है। हाल ही में इसको लेकर पार्टी स्तर पर कराए गए सर्वे में भी 70% से अधिक लोगों ने इस फैसले की सराहना की है। साथ ही सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर संभावित मजबूत दावेदारों का भी डाटा तैयार किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सभी 10 सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों की जीत निश्चित है। इसके साथ ही ये जानकारी भी सामने आ रही है कि भाजपा नेतृत्व ने जेजेपी को लेकर बी फार्मूला भी बनाया हुआ है, जिसमें बीजेपी लोकसभा की कोई सीट जेजेपी को ना देकर उसे विधानसभा चुनाव में कुछ ज्यादा सीटें ऑफर कर सकती है। मनोहर सरकार के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल भी कह चुके हैं कि उन्हें लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच गठबंधन की कोई संभावना नहीं लगती। इसके अलावा हाल ही में हरियाणा में भाजपा अध्यक्ष नायब सैनी का भी एक बयान सामने आया था, जिसमें कहा गया था कि पार्टी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक विश्लेषक अपना क्या नजरिया रखते हैं, हम आपको ये भी बताते हैं। यदि जेजेपी लोकसभा सीट जीत जाती है तो प्रदेश में बीजेपी को एक मजबूत साथी मिल जाएगा। जेजेपी का वोट बैंक जाटों में है, जो भाजपा को पसंद नहीं करते। अगर लोकसभा चुनाव में जेजेपी की वजह से भाजपा को जाटों के 1-8% वोट भी मिल जाए तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। वहीं दूसरी वजह यह है कि यदि जेजेपी का कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में हार जाता है तो लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद होने वाले प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उससे गठबंधन तोड़ने या मोल भाव की वजह मिल जाएगी। बीजेपी उस सूरत में जेजेपी पर अपना दबाव बढ़ा सकती है। इस समय जेजेपी के 10 विधायक मनोहर सरकार के साथ हैं। लोकसभा चुनाव में जेजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक न रहने पर यदि बीजेपी उसके गठबंधन को तोड़ने की तरफ बढ़ती है तो 5 निर्दलीय विधायक साथ होने के चलते सरकार पर कोई खतरा नहीं बनेगा। खैर, लोकसभा चुनाव को लेकर जेजेपी अपनी क्या रणनीति तय करती है ये तो आने वाले कुछ दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि इस बार का लोकसभा चुनाव रोचक होने वाला है।